नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इजराइल ईरान युद्ध में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर ईरान और पाकिस्तान दोनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर लेगी, क्योंकि मालूम पड़ा है कि ईरान ने पाकिस्तान से एक आदमी को ट्रंप को जान से मारने के लिए हायर किया था। और इस बारे में उस युवक ने खुद अमेरिका के अंदर बताया है कि कैसे ईरान ट्रंप को मारना चाहता था। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ट्रंप हैरान है, बिडेन परेशान है कि आखिर क्यों ईरान ने ट्रंप को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी। जी हां, अमेरिकी राजनेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने दावा किया है कि ईरानी जासूसों ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या करने के लिए भर्ती किया था। 47 वर्षीय आसिफ मर्चेंट ने बुधवार को एक सनसनीखेज गवाही में यह खुलासा किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी आतंकवादी आसिफ मर्चेंट ने दावा किया कि उसके परिवार को धमकियां दी गई थी और अपनों की जान बचाने के लिए उसने इस साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कैसे भी करो लेकिन बिडेन और ट्रंप को मार दो। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका ने ईरान के ऊपर इसी कारण हमला किया था कि अगर वो हमें पहले मारे तो उससे पहले क्यों ना ईरान के नेता खामेनेई को मार दिया जाए। दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसे खुलासे होते हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं होते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश की पूरी कहानी बता देते हैं। हाल ही में अमेरिका की एक अदालत में सामने आई गवाही ने भी कुछ ऐसा ही तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या सच में अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की साजिश रची जा रही थी? क्या इस साजिश के तार ईरान और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे? और क्या यही वजह थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ा? सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा। दरअसल अमेरिका में गिरफ्तार किए गए एक पाकिस्तानी नागरिक ने अदालत में जो दावा किया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस व्यक्ति का नाम आसिफ मर्चेंट बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 47 साल है और उस पर आरोप है कि उसने अमेरिका में बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अदालत में उसने जो बयान दिया उसने इस मामले को और कहीं ज्यादा बेहद गंभीर बना दिया है। आसिफ मर्चेंट ने अदालत में कहा कि उसे ईरानी खुफिया एजेंटों ने इस मिशन के लिए भर्ती किया था। उसका दावा है कि ईरानी एजेंटों ने उसे अमेरिका के बड़े नेताओं को निशाना बनाने के लिए कहा था। उसने ये भी कहा था कि वो ये काम अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था, बल्कि उसे मजबूर किया गया था क्योंकि उसके परिवार को धमकियां दी जा रही थी। मर्चेंट के अनुसार उसके परिवार के कुछ लोग ईरान की राजधानी तेहरान में रहते थे और वहीं से उसे दबाव बनाया गया। उसने अदालत में कहा कि अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं करता तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। यही वजह थी कि वो इस साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर हुआ। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मर्चेंट ने यह भी दावा किया कि उसके ईरानी हैंडलर ने बातचीत के दौरान 3 बड़े नेताओं के नाम लिए थे जिन्हें निशाना बनाया जाना था। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे ऊपर बताया गया है। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन और रिपब्लिकन पार्टी के नेता निकी हेले का नाम भी सामने आया है। हालांकि मर्चेंट ने यह भी कहा कि उसे किसी एक व्यक्ति को मारने का स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन बातचीत के दौरान इन नेताओं के नाम बार बार सामने आए थे। इसी वजह से अमेरिकी जांच एजेंसियों को शक हुआ कि ये कोई सामान्य योजना नहीं बल्कि बड़े स्तर की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अमेरिका के नेताओं को क्यों निशाना बनाना चाहता था? इसके पीछे एक पुराना घटनाक्रम बताया जा रहा है। साल 2020 में अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था जिसमें ईरान के शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। कासिम सुलेमानी
ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य नेताओं में से एक माने जाते थे। वो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे और पूरे मध्य पूर्व में ईरान की सैन्य रणनीति के मुख्य चेहरे भी थे। लेकिन इराक में एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए उन्हें मार गिराया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे उस समय भी, और उन्होंने खुले तौर पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका का दावा था कि सुलेमानी कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमलों की योजना बना रहा था। लेकिन ईरान ने इसे सीधा सीधा युद्ध की कार्रवाई बताकर साइड कर दिया और उसके बाद बदला लेने की कसम भी खाई थी। ईरान के कई नेताओं ने उस समय कहा था कि सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। यही से इस पूरे मामले की कड़ी जुड़ती दिखाई देती है। अमेरिकी जांच एजेंसियों का मानना है कि आसिफ मर्चेंट उसी बदले की योजना का हिस्सा हो सकता है। आरोप है कि उसने अमेरिका में ऐसे लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जो इस हत्या की साजिश को अंजाम दे सके। हालांकि अदालत में मर्चेंट ने खुद को मजबूर बताया है। उसने कहा कि वो ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिवार को खतरे में डालकर उसे इस साजिश में धकेल दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी अभियोजकों ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अब तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि मर्चेंट को सच में मजबूर किया गया था। अभियोजकों का कहना है कि मर्चेंट ने जानबूझकर यह योजना बनाई और अमेरिका में लोगों की भर्ती करने की कोशिश की, इसलिए उसे आतंकवाद और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या पाकिस्तान भी इस साजिश का हिस्सा था? क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो मूलतः पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि अभी तक सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार की भूमिका का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसे मामलों को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा होती हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह साजिश सच में ईरानी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी थी तो संभव है कि इसके लिए दूसरे देशों के नागरिकों का इस्तेमाल किया गया हो, ताकि सीधा शक ईरान पर कभी जाए ही ना। पाकिस्तान का नाम इसलिए भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि अमेरिका पहले भी कई बार पाकिस्तान पर आतंकवादी नेटवर्क को पनाह देने के आरोप लगा चुका है, जो कि हकीकत भी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल था। इस बीच एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है। ये मुकदमा ऐसे समय में शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। रिपोर्टर्स के अनुसार इस अभियान में ईरान ने कई बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया था। यही नहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के मारे जाने की खबरों ने भी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि इन खबरों को लेकर कई तरह की विरोधाभासी जानकारी सामने आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि यह अभियान बेहद बड़ा और रणनीतिक था। इसी संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने दुश्मनों को पहले ही खत्म कर दिया, इससे पहले कि वो उन्हें खत्म कर पाते। यानी कि ट्रंप इस बात को जानते थे कि उनके ऊपर एक हमला करवाया जाने वाला है। ट्रंप ने कथित तौर पर कहा, मैंने उसे मार गिराया इससे पहले कि वो मुझे मार गिराता। इस बयान के बाद कई लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या ट्रंप को पहले से ही इस साजिश की जानकारी थी? क्या उन्हें पता था कि उनके खिलाफ हत्या की योजना बनाई जा रही है? अगर ऐसा था तो यह संभव है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई उसी खतरे को खत्म करने के लिए की हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि उसने कभी भी अमेरिकी नेताओं की हत्या की योजना नहीं बनाई थी। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका झूठे आरोप लगाकर दुनिया के सामने अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले में सच क्या है, यह अभी अदालत की सुनवाई और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अगर यह साबित हो जाता है कि सच में ईरानी एजेंटों ने किसी विदेशी नागरिक के जरिए अमेरिकी नेताओं की हत्या की योजना बनाई थी, तो ये मामला बेहद गंभीर माना जाएगा। वहीं अगर मर्चेंट के दावे गलत साबित होते हैं तो ये
भी संभव है कि पूरा मामला किसी और दिशा में मुड़ जाए। फिलहाल अमेरिका की अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई जारी है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस साजिश के पीछे असली कहानी क्या है। क्या ये सच में ईरान की बदले की योजना थी? क्या पाकिस्तान का इसमें कोई रोल था या फिर नहीं? या फिर ये सिर्फ एक आरोपी का बचाव करने का तरीका है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस मामले की हर परत खुलती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी साजिशों में से एक साबित हो सकता है। अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि जब ये मालूम पड़ता है कि हकीकत में ईरान की एक बहुत बड़ी साजिश थी डोनाल्ड ट्रंप को, जॉय बिडेन को मारने की, और इसमें पाकिस्तान का भी रोल था, तो ये इन दोनों देशों के ऊपर क्या दोबारा से अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान इस बार अमेरिका की निगाहों से बच पाएगा? क्या ईरान एक बार फिर से अमेरिका को उल्टे मुंह जवाब देने का प्रयास करेगा? ये सारी चीजें देखने वाली है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।